साथियों नमस्कार। साथियों मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ, वो आज आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम एक अच्छा स्वास्थ्य पाएँ और क्या क्या उपाय अपनाएं जिससे प्रकृति में हो रहे बदलावों को सहन कर सकें। पिछले 6-7 महीनों से हम लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक चिंतित हुए हैं। स्वास्थ्य हम किस प्रकार रहें, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के साथ साथ हमारे पशुओं पर भी बीमारियों का आक्रमण हो रहा है। हमारी गौ माता भी इससे अछूती नहीं रही, उन्हें भी अभी लंपी डिसीज का आक्रमण हुआ है। कुछ बीमारियां मनुष्यों से पशुओं में और पशुओं से मनुष्य में फैलती हैं। इन्हें हम जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिशनल लेवल में सुधार करना पड़ेगा। हमें भोजन में निश्चित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन का समावेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रहने के लिए इसी तत्वों को पहचानती हैं और इसी रूप में वो हमें हमारे शरीर के ऑर्गन का निर्माण करती हैं। इसका उन्हें पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि खाने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें वो इसकी भाषा नहीं समझती हैं। शरीर की सेल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन को ही समझती हैं। अतः शरीर में हर एक कोशिका को मजबूत करना पड़ेगा और उसे प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट से अंदरूनी ताकत विकसित करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा प्रगति की, लेकिन पुरानी परंपराओं को भूल गए। ट्रेडिशनल फूड जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता था और हमें हर तरह से स्वस्थ रखता था और मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर सुधार लाता था, वो उससे हमारा सिस्टम इम्यून बनता था। आज के समय को देखते हुए हमें अपने न्यूट्रिशन में वेजिटेबल्स, फ्रूट, इंडियन हर्ब्स, मसाले अपनी डेली डाइट में सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन की है। प्रोटीन बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर 10 kg बॉडी वेट अडल्ट के लिए कंपलसरी है और बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है। और बैलेंस डाइट ज़रूर फॉलो करें। आप यह समय बहुत ही उपयुक्त है। अगर आप थोड़ा बहुत गार्डनिंग कर लेते हैं तो अपने स्तर को सुधार सकते हैं। आप 6 गमलों में हाइब्रिड बीज डाल सकते हैं और घर पर ही सब्जी जैसे भिंडी, लौकी, मिर्ची, बैगन, तोरई, टमाटर लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से कीटनाशक होंगे और हमारे शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व दे सकेंगे और हमारी सेल में अपने आप सुधार करने की, मरम्मत करने की क्षमता पैदा कर सकेंगे। हम आधुनिक परिवेश में अपने आप को ठीक रख पाएंगे। पुरानी परंपराओं पर हमें लौटना पड़ेगा। हमें घर के पीछे किचन गार्डन बनाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल फूड पर लौटना पड़ेगा और बाज़ार में आ रहे पनीर, दूध आदि में इत्यादि इतनी अधिक मिलावट है कि उनसे हमारे शरीर का पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है। इसीलिए पुराने समय में हर घर में एक गाय पाली जाती थी। उसी परंपरा को दोबारा से लौटाना पड़ेगा और हमें तेज़ी से दौड़ते हुए थोड़ा सा रुक कर सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपने खान पान में सुधार करें, उसे बैलेंस करें और स्वस्थ जीवन पाएं।